सब्जी और थोड़ा सा बनेगा ना, उसके बाद हो जाएगा। ऐसे भी आलू और नहाते क्या? नहाते लगा दो। अब क्या, तो टाइम हो गया। मुझे क्या पता। अरे सब्जी कटने वालों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा देरी लगेगा, उसके बाद उतार के खाना देना पड़ते का लेट। 1 रुपये वाला खाएगी नहीं जाना। तो यहाँ कहाँ मिलेगा 5 रुपये? चिप्स विप्स दिला देना और गेट पे छोड़ देना। बेटा क्या चाहिए बेटा? चिप्स। चलो चिप्स ले चलो बेटा। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो अभी सुबह के बज गए हैं 8 और आज मैं लेट हो गई 9 बजे ऑफिस से और अभी तक मेरा खाना नहीं बना है। मैं भी सुबह का खाना बना रही, आलू कटहल की सब्जी और रोटी। तो हस्बैंड से जाना क्या, बाबू भी मेरी उठ गई है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फटाफट में रोटी बना लेती हूँ तो लेट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बन लीजिए। आज सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो जाता है, इतना काम। ये पूरी काम ख़त्म भी नहीं हुई है तब तक मेरी बाबू जग गई है और मेरे हस्बैंड को भी लेट हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। तो एक साथ कौन कौन सा काम करो, बाबू को गोदी पे लूँ या खाना बनाओ। सुबह का टाइम इतना जल्दी पार हो जाता ना, पता ही नहीं चलता है। तो हस्बैंड भी जल्दी टाइम हो गया करे, अभी मेरा खाना कुछ भी नहीं बना। तो मुझे सब्ज़ी भी बना था, आलू कटहल का सब्ज़ी, सारा कुछ रेडी है, आटा भी गूँदना है और बाबू भी रो रही है। तो मैंने इनको बोला कि आप थोड़ी पकड़ लो, तब तक मैं सब्ज़ी फ्राई कर लेती हूँ। नहीं तो फिर बाबू को अगर मैं पकड़ूँ तो फिर वो गोदी से मेरी उतरेंगी ही नहीं। और सुबह जितना जल्दी भी उठो ना तो यहाँ लेट ही हो जाता है और टाइम भी बहुत तेज़ी से पार होता है। भले बेशक पूरा दिन कम टाइम पार हो, बट अभी तो इतनी जल्दी 10 बज जाती है, पता ही नहीं चलता। और ये 9 बजे निकलते, 10 बजे से इनका ऑफिस है। तो मैंने यहाँ फटाफट उनके लिए जल्दी करी और मेरा फेस देख सकते हो, रात को अच्छी तरह से नींद नहीं हुई, पूरा फेस सूजा हुआ है। फिर भी क्या करूँ, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। लग रहा था आज तो उठूँगी नहीं, जो हो आज बाहर खा लेंगे। फिर सोची कि वो सेम काम मुझे करना पड़ेगा, अगर ये तो बाहर खा भी लेंगे, चलो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं तो मैं ना उठूँ तो फिर भी कोई फोर्स नहीं है। मगर मेरी बेटी भी भूखी रह जाएगी ना, उनको सुबह बाबू को नाश्ते में रोटी चाहिए होता है, तो रोटी बनाती तो एक साथ दोनों काम हो जाता है, बाबू भी खा लेती है। तो इसीलिए मैं उठ गई ये सोच के और ये जल्दी काम करी। मेरे हस्बैंड बोले कि छोड़ दो, आज लंच लेके नहीं जाऊँगा। मैं बोली जब इतना मेहनत से मेरे को बनाना ही पड़ा तो फिर लेके क्यों नहीं जाओगे, पहले ही बोल देते कि नहीं लेके जाऊँगा। तो फिर मैं लेट से अपना धीरे धीरे जैसे करती। तो मैं और कटहल का सब्ज़ी मेरे को बहुत पसंद है, तो ये कल बोल रहे थे कि कटहल बनाना। मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं है बट मेरे को बहुत पसंद है। तो यहाँ बाबू भी मेरी कटहल को बोल रही है क्या कॉक है मम्मी, कॉक। तो मैं बोली कॉक नहीं बाबू, कटहल का सब्जी है। वो कॉक समझ रही थी, बाबू को कॉक वो सोच रही क्या चिकन है। तो मेरी बेटी चिकन को कॉक बोलती है और इसीलिए बोलती मम्मी कॉक है कॉक। मैं बोली बेटा कॉक नहीं है, चिकन है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोले कि बाबू को तुम किसी तरह से रूम में फ़ोन दे दो और बिस्किट का पैकेट दे दो, तब तक ये देखे, क्योंकि ये जल्दी उठ गई है तो अभी ये सोएगी नहीं और उनको भी नहाना धोना है, वो ऐसे ही खड़े हैं। अब मैं लूँगी तो मेरे से तो वो बिल्कुल उतरेगी नहीं। तो मैंने बोला बाबू को बेड पे बैठा दो, बिस्किट दे दो, तब तक मैं फटाफट रोटी बेल लेती हूँ, फिर इनका नहाना भी हो जाएगा और खाना भी हो जाएगा। सुबह का इतना तंग भरी ज़िंदगी है ना, काम क्या ही ख़त्म हो। और मूड भी इंसान का हमेशा अच्छा नहीं लगता है, अकेले रह के दिमाग टेंशन होता है, हर चीज़ का टेंशन है। कितना दिन ऐसे ज़िंदगी पार होगा फ्रेंड, पता ही नहीं चलता। और लेडीज़ों का तकलीफ़ क्या ही बोलूँ, सबका एक ही रूटीन है, उठो खाना बनाओ खाना खाओ फिर सुबह वही काम करो। लाइफ कब ख़त्म हो जा रही है, हर एक दिन पता नहीं चला। 365 दिन यूं ही बीत जा रहे, सिर्फ नींद खोलो, खाना बनाओ और खाना खाओ। कोई ना, देखती हूँ कितना दिन ऐसे बीते। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी सेक रही थी क्योंकि सब्ज़ी मेरा ऑलमोस्ट पक चुका था। तो रोटी बना देती तो उसके बाद हस्बैंड को दे देती खाने के लिए और उनका लंच भी पैक कर देती, एक साथ दोनों काम हो जाता। मुझे पहले रोटी बिल्कुल नहीं आती थी बनाने के लिए, क्या बोलूँ, ऐसे रोटी बनता था ना, एक दिल्ली तो एक आगरा। बट होता ना समय वक्त सब इंसान को अपने में ढल लेता है, वही मेरे साथ हुआ।
बहुत आराम से 10 बजे मायके में रहती थी। अभी देखो जिम्मेदारी में कैसे दब गई। उठना, सुबह खाना बनाना, लंच पैक करना, हर एक चीज़ अच्छा लगता है अब काम करने में। और अभी मेरी बेटी भी थोड़ी छोटी है, 2.5 साल की है। कुछ टाइम बाद बाबू को भी स्कूल में डालना है, तो फिर बाबू भी मेरी स्कूल जाएगी तो उसको भी लंच पैक करके देना है। सुबह उठना है तो और जल्दी फास्ट काम करना पड़ेगा। देखती हूँ, समय की बात है ना। तो ये हमारे हस्बैंड जी रेडी हो गए और हस्बैंड जी ऑफिस जाने के लिए टिफिन, लंच सारे कुछ बैग वो हमारी पता है कि पापा जाएंगे तो मुझे भी लेके जाएंगे और उसको चीज़ी मिलेगा। तो उसको जाते समय ये देखो कितनी एक्साइटेड है। उसको पता है कि पापा के साथ जाएंगे तो एक चॉकलेट मुझे पापा दिलवाएंगे ही। और सुबह सुबह इसको चॉकलेट लेने के लिए ये अपना बिस्किट, फ़ोन सारा कुछ छोड़ के पापा के आगे नाच रही है ताकि इसके पापा इसको अपने साथ ले जाए। तो हमारा लंच भी पैक हो गया, हमारे हस्बैंड नाश्ता भी कर लिए। थैंक गॉड कि मैं टाइम के अकॉर्डिंग कर दी, नहीं तो आज सच में बहुत लेट हो जाता। और ये मेरी बाबू देखो रूम में कैसे खेल रही है झाड़ू लेके। तो ये बोरे में झाड़ू लगा दूँ। मैं बोली नहीं तुझे लगाना नहीं होगा, तुम जाके रख दो। बोलते हाँ मैं रख देती हूँ मम्मी। तो ये मेरे बाबू उन पापा चले गए, एक चॉकलेट मिल गया तो ये खुश हो गई। बच्चे लोग का यही है फ्रेंड, थोड़ी सी भी कुछ खुशी मिले तो उसी में भूल जाती है, यूँ रोएगी ये खुश। तो अब फाइनली अब मेरा सारा काम हो गया है। अब जो काम है तो वो है झाड़ू पोछा का और बाबू को नहलाने का। तो बाबू का देखो फेस कैसी दिख रही है। सुबह उठ के ही पहले रो ली, उसके बाद देखो मेरे को भी बोली सो जा तुम भी, मम्मी सो जा सो जा। नहा ली और मेरी बाबू को भी नहला दी तो माँ बेटी नहा ली। और अभी बज गए हैं 11:30। काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और सुबह इतनी नींद पड़ी थी, लग नहीं रहा था कि मैं किसी तरह से उठ जाऊँ या कुछ काम कर लूँ। लगता आज थोड़ी सो लूँ, आज तो लंच बिल्कुल ना बनाऊँ। बट होता क्या ना कि अगर हस्बैंड को लंच ना दूँ तो वो तो चलो मैं बाद में फिर मुझे वही काम सेम करना पड़ता है, क्योंकि ये बाबू के लिए भी नाश्ता बनाना पड़ता है। ये चावल खाने नहीं खोजती है तो मुझे इसको खाना खिलाने में बनाने में वो सेम टाइम 1:30-2 बज जाता है। तो इसीलिए मैंने अपने नींद को बोला आप दूर हटो और मुझे अपना काम करने दो। तो मैं बाबू को भी नहला दी और अभी बाबू को खाना खिलाना है। तो अभी 11:30 बज चुके हैं, मैं भी खाना नहीं खाई हूँ। तो मैं सुबह बना ली थी दाल नहीं बनाई थी, आज बनाई चावल, कटहल आलू का सब्जी और रोटी। तो बाबू के लिए खाना निकाल लेती हूँ क्योंकि बाबू बिना दाल का खाती नहीं है, इसको आदत है। तो अभी आज देखती हूँ खा रही है कि नहीं। चलो खाना खा लेना बाबू, चलो खाना खा लेना। भूत दिखा दे, तेरा भूत कहाँ है? पापा कहाँ ला दे भूत? हाँ कहाँ भूत ला गए? इसके पापा इसके लिए भूत ला दिए। पहले तो 1-2 दिन बहुत डरी, उसके बाद बोलती पापी पहनो पहनो, अब नहीं डरती मेरी, ला दे चल खाना खिला दे। तो काफ़ी टाइम हो गया, 11:30 बज गए। तो बाबू को खाना पीना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं खा लूँगी। तो मैं बैठ के अंदर घुस गई थी क्योंकि मैं नहा के आई तो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी। और बाकी में भी थोड़ा ठंड है, मतलब उतना नहीं लगता है बट नहाने के बाद थोड़ी लगती है। तो ये है मेरा छोटा सा किचन जहाँ पे मैंने सुबह से अपना नींद चैन उड़ा दिया। तो अभी मैं खाना बाबू के लिए निकाल देती हूँ। क्या बेटा? तो सीने से लगे रही है। पाँव क्यों पकड़ रही है गुड्डू? पाँव नहीं पकड़ते। बर्थडे हो गए, मोमो का बर्थडे हो गई। तो छाती से लगे रही है। तो बाबू का खाना मैं निकाल दी हूँ, चावल सब्जी और भुजिया। पता नहीं खाएगी कि नहीं, तो नमक ले लेती हूँ। बार बार उठ के आना अच्छा नहीं है। अब बाबू को खिलाने का टाइमिंग हो ही गया है समथिंग। देखो दादी माँ कहाँ बैठी है, ये देखो। चलो खाना खा लो। खाना नहीं खाना है? हाँ क्या हो रहा है? पापी हो रहा है। चलो खाना खा लो, चलो खाना खिला दो। छम छम बाद में, पहले खाना। चलो तो ये बाबू के लिए खाना मैं निकाल दी हूँ और ये अब जाइए था ना कि हाँ चेयर पे बैठी है। चलो आजा लड्डू आजा। तो बाबू को मैं खाना खिला दूँ, फिर मैं खाना खाऊंगी। तो आप लोग वीडियो पे बनी रहिए क्योंकि भूख तो मुझे लगी है बट मेरा बच्चा पहले, क्योंकि ये खाना खाने में बहुत टाइम लगा थी। तो इसे खिला दूँ, नहीं तो फिर ये सोने के लिए रोएगी। तो इसीलिए इसको पहले फिनिश सी, उसके बाद शाम हो चुकी है। शाम नहीं आप रात ही बोल सकते हो। तो पूरा दिन मेरा सुबह किचन से शुरू हुआ और रात भी किचन से ही समाप्त होगा। सारा काम करके बाबू को खाना खिलाना, सुलाना, फिर दोपहर को थोड़ी सी भी रेस्ट नहीं। और फाइनली वो रात आ ही गया जब फिर हमें किचन में ही हमारा रात बीतेगा। तो खाना बनाओ,
फिर सारा काम वही से शुरू करो। तो अभी मैं आज खाना कुछ अलग बनाऊंगी, क्योंकि सुबह बनाई थी आलू कटहल का सब्जी, तो सब्जी बहुत सारी रखी हुई है और 2-2 टाइम इतना मसालादार अच्छा नहीं लगता है। और अभी हमारे हस्बैंड आने वाले ऑफिस से, तो उनके लिए थोड़ी चाय बनाना है, तो चाय भी बना ली थी ऑलरेडी। और ये देखो मेरी बाबू कैसे खेल रही है, ये गैस के अंदर घुस के खेल रही है चावल के साथ। बाबू गिर जाएगा चावल, पीटूंगी। इतनी तंग करी ना, पूरा दिन सोने नहीं दे रही थी। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि सुबह का तो खाना क्या बन चुका, और शाम का खाना भी आप लोग जरूर देख लो, क्योंकि हमारा पूरा ज़िंदगी इस खाने में बीत गया। तो मैं आज मतलब सिंपल डिश बनाऊंगी, ज़्यादा हैवी नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये है आलू और प्याज, ये है टमाटर, थोड़ी लहसुन मिर्ची, और ये है मसाला पाउडर, थोड़ा धनिया हल्दी और जीरा पाउडर, और ये है मूंग और मसूर का दाल। तो आप सोचोगे कि इसका क्या बनाऊंगी, तो मैं ये दाल बनाऊंगी। दाल में आलू प्याज टमाटर मिर्ची ये सारा कुछ डाल के दाल फ्राई बनाऊंगी। तो आप लोग को पता होगा कि बैगन में भी दाल बनता है, और आलू के साथ भी दाल आलू के साथ मूंग और मसूर का दाल टमाटर वगैरह दे के बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी बनता है। तो मैं सोची कि सुबह का सब्जी है और अभी सिंपल ही बनाऊंगी, ज़्यादा हैवी नहीं। और इधर मैं राइस कुकर में चावल चढ़ा दी हूँ, ये देख सकते हो। इधर हमारी राइस कुकर में चावल पक जाएगी, तब तक मैं कुकर में दाल बना दूंगी। तो राइस कुकर में उधर चावल हो रही है, और इधर मैं ये सारा रेसिपी रखी हूँ। तो सोची कि दाल बना लेती हूँ, कि अब वो आने वाले थोड़ी देर में, फिर उनको चाय भी बना के देना पड़ेगा। क्या करूँ, अब डिनर के लिए तैयारी करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो मैं आपको थोड़ी देर बात करती हूँ। बोलो मिठू। मिट्टू देख रही कि आंटी किससे बात कर रही है। मिट्टू और ये घुसी है अंदर, गिर जाएगा। नीचे कर इसको। बाबू ऑफिस आते तरह ऑफिस में देख नहीं पाता फोन, ना घर में देख पाते हैं। क्यों घर में भी नहीं देख पाता? अभी आके क्या करो, फोन ही तो देख रहे हो। आज बनेगा दाल आलू, खा लोगे ना? क्योंकि सुबह बनाई थी कटहल का सब्जी और 2-2 टाइम सब्जी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसीलिए मैं बोली कि दाल ही आलू बना देते हैं, सही भी रहेगा। सुबह क्या बनाना है? भाई मैं स्थिर बैठो। होली है, हमको क्या पता कब है, सैटरडे को है या संडे को है? मंडे को। अभी देखो जिस दिन वो होली का दहन होगा उसके दिन से मान लेना, अगर आज हुआ तो होली का दहन तो कल है, और सैटरडे को होगा तो संडे को श्योर होली है। होली का दहन मैंने जानता, मंडे को होली है। ऐसा कोई बात नहीं, तुम्हारा ऑफिस छुट्टी इसका मतलब नहीं कि मंडे को ही है। मंडे को ही है। चुप रहा। मैं बताऊं क्यों? होली का दहन संडे को है। तो मैं अभी क्यों बोला होली का दहन संडे को है? क्योंकि संडे को है। मैं इसको शाम को चॉकलेट दिलाई थी, समझा? और मंडे को होली है। हम आज उनको लेके नहीं जा पाएंगे, तुम कोशिश जानती है क्या की? यहाँ का सलून पार किया, बदल गई, बोला पापा गोदी लो, जा ही नहीं, रोने लगी। फिर हम गोदी दिए, लेके गए, फिर वहाँ तो उतर भी नहीं रही है। ये देखो दाल, क्या चाहिए? खाना अच्छा लग रहा है? टेस्टी है? तुमको नहीं खाना है? तुम मत खा। खाने बैठ जाओ, खाने कुछ मांगा है इसको तो खाली दांत तोड़ दो, दांत तोड़ दो, दांत खाने नहीं देगी।